हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा हमें फाइंड करना। सॉल्यूशन गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है? 13 एंड बेस कितना है? 12। बी ए सी। क्लियर? यहाँ पे एंगल थीटा। क्लियर? चलो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम? पहले परपेंडिकुलर। किसकी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी जी टी हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना है? 13 होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, सी बी की वैल्यू फाइंड करना। बेस कितना है? 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। सी बी होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 का इंटरचेंज। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू सी बी होल स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 इज इक्वल टू सी बी होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर डेस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट 25 इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं। तो √25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इज इक्वल टू सी बी। तो सी बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? परपेंडिकुलर 5। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा? 5 अपॉन में हाइपोटेनियस 13। साइन के बाद कॉस। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 12। हाइपोटेनियस कितना है? 13। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5, बेस कितना? 12। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस। कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 12। परपेंडिकुलर 5। उसके बाद में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना? 13। परपेंडिकुलर अपना 5। क्लियर? आपको यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपने ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. क्लियर? तो सॉल्यूशन गिवन क्या है? cos A is equal to cos B, ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूफ करना। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल बी और एंगल ए क्या है? एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। अब डायग्राम बनाएंगे। तो ए बी नहीं, बी कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है और सी पॉइंट आपका ये रहेगा। क्लियर? आपको क्या गिवन है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो पहले आप क्या निकालेंगे? कॉस ए। क्लियर? तो कॉस ए, तो कॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। आई होप आपको अभी तक के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद हो गए हैं। कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए नीचे ही है, तो ये जनरली आपका क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनियस। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी, और हाइपोटेनियस ए बी। क्लियर। फिर आपको क्या गिवन है, कॉस बी, क्या है, कॉस बी। तो कॉस बी, अब एंगल कहाँ चले गया, ऊपर, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। क्लियर। तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कॉस बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका सी ए, और हाइपोटेनियस आपका ए बी। क्लियर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, राइट। तो कॉस ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी, बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन में ए बी से ए बी कैंसल आउट, तो क्या बचा, बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो बी सी कहाँ है, ये वाली साइड, इज इक्वल टू सी ए ये वाली साइड। क्लियर। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल्स की अगर अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या है, सी बी, बी सी। तो बी सी के सामने का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ए, इज इक्वल टू सी ए का अपोजिट साइड क्या है आपका, एंगल बी। क्लियर। तो इस थ्योरम से हमने बोल दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल्स के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।